आमने सामने 2 बैंक थे। वहाँ पे फादर बात करते थे, यार इतनी इसकी मैनेजर की सैलरी जितने हम 4 दिन में कमा लेते हैं। ये दिमाग में बातें पिंच करेगी यार, तो ठीक है फिर चाट ही बनाओ, पढ़ना ज़रूरी है। अनिल जी अपने हाथ से हमें बना के खिला रहे हैं जी राज कचौरी। सबसे पहले कचौरी के अंदर आ गया जी एक भल्ला, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मसाला लग रहा है कलर से। तो फिर डालेंगे ड्राई फ्रूट वाला भल्ला। ये ड्राई फ्रूट वाला भल्ला आ गया जी। इसके अंदर किशमिश, काजू और बादाम रहते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। अब ये देखो दही आ गया। अब दही के लिए जगह बची नहीं है, बट दही फिट करने की ज़रूरत। दही खिला के देंगे। जी 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 जी, क्या बात है। ये टेक्निक बहुत बढ़िया। अमचूर की चटनी एंड ये जो ड्रिप कर रही है ना भाई साहब, मुंह में पानी ऐसे आता है। ये लो जी हरी चटनी, अनारदाना, अदरक के जूलियंस, ये इंदौरी सेव। अरे वाह, बारिश बारिश। ये ऊपर से और दही। पहले तो फिट नहीं आया था, अब ऊपर से तो ड्रॉप करना है। बहुत बढ़िया, अरे वाह। ये आ गया जी जीरा भुना हुआ, ये अनारदाना। वाह, आज कचौरी की प्लेट बन के तैयार है जी। 95 रुपीज़ की प्लेट है और क्या बढ़िया लुक आ रही है इसकी। स्टार्टिंग में हमारे फादर काम करते थे, उनके साथ हेल्प में चला मैं। 12-13 साल का जब से था उनकी हेल्प में आ गया कि जैसे गोलगप्पों की बिलाई करनी, पापड़ी बेलनी, ये करना वो करना, भल्लों की पिट्ठी तैयार करनी, ये करना। साथ करता करता जस्ट मैं मतलब 15 या 16 साल का हुआ तो पूरी चाट बनाने लग गया मैं। और मात्र लुधियाना में सग्गड़ हाउस में आज भी मेरे को याद है, मैं और एक हेल्पर, 2 हेल्पर साथ में लेके चाट बनाने के लिए चला गया था लुधियाना सग्गड़ हाउस में। 16 साल का था वो। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरा। लोगों ने बहुत सराहा। मतलब पहले तो उन्होंने मेरे को, फादर को फ़ोन कर दिया कि यार तुमने बच्चों को भेज दिया। फादर क्या, भी बच्चे नहीं हैं, आप काम करवाओ, कोई शिकायत होगी तो बाद में बात करना हमारे से। फिर उन्होंने मतलब काम देखा, हमारे को बहुत खुश किया, इनाम दिया। क्या जी, उन्होंने बोला कि आप बहुत ऊपर तक जाओगे मतलब इस काम में, मतलब कि आप अभी से इतना इंटेलिजेंट हो, मतलब काम करने में। चटनी आपने फटाफट बनाई, मसालों का सब कुछ पता आपको। बस ऐसे करते करते यहाँ तक पहुँच गए। लगन थी हमारे को काम करने की ना, शुरू दिन से लगन थी बनी हुई। क्या मसाला है, इसको टेस्ट कैसे करना है, हर चीज़ की लगन लगी हुई थी हमारे को बस। ये बन रही है जी अनिल जी की स्पेशल रसगुल्ला चाट। देखो सबसे पहले एक रसगुल्ला बना के रखा हुआ है, स्पॉन्जी रसगुल्ला। इसके अंदर से भी सारा जितना सिरप है वो सारा का सारा अच्छे से निचोड़ के, वाह। ये आ गया एक ग्लास के अंदर। ये आ गया अमचूर की चटनी, दही आ गया। दही लुक्स लाइक वनीला आइसक्रीम। ये ऊपर से और थोड़ी सी अमचूर की चटनी। ये आ गया जी मसाला। ये आपकी रसगुल्ला चाट बन के तैयार है जी। 80 रुपीज़ की चाट है एंड यहाँ की जो सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ है वो यही है। समझ लो कि एक ख़ानदानी प्रथा चली आ रही है हमारे। पहले हमारे दादाजी ने काम शुरू किया था ये, फिर हमारे ताया जी करते थे, फिर फादर करने लगे, उसके बाद फिर मैंने संभाल लिया। जो आज से समझो 50 या 60 साल पुराना खाने वाला आदमी है, वो हमारे मतलब जो लिंक में हैं लोग, मतलब वो पहचान जाते हैं कि हाँ जी ये अनिल जी की, मतलब संतराम जी की, मेरे फादर का नाम संतराम जी था, उनकी चाट है। पहले बहुत थोड़ा छोटा काम था, घर पे ही काम करते थे हम लोग, मतलब फादर, हम, मदर सब मिलके घर पे छोटा सा काम करते थे। और तंदूर वाले बाज़ार में दुकान थी हमारी, वहाँ पे काम चलाते थे उसको। तो पढ़ने में मेरी रुचि थी नहीं, मतलब जस्ट मैं मतलब 6-7 क्लास पढ़ा, उसके बाद मैं 12 साल का था जब से इस काम में लगा हुआ हूँ। आज मेरी 56 साल की एज है, तो मतलब मैं इसी काम में लगा हुआ हूँ मतलब। और ये लग रही है जी एक प्लेट पान पत्ता चाट। भाई साहब पहले तो पान के पत्ते को क्रश कर दिया गया है जी। ऊपर आ गया दही, मस्त दही, वाह। ये आगे जी अमचूर की चटनी, बहुत मशहूर चटनी अमचूर, भुना हुआ जीरा, ये बेसन की सेव आ गई है जी ऊपर, वाह। अनारदाना, एकदम रंगीन पान पत्ता चाट बन गई है जी। ये कितने की प्लेट है सर? 80 रुपीज़ की पान पत्ता चाट की प्लेट है जी। और क्या मस्त रंग है, देखो पहले तो प्लेट हरे रंग की, ऊपर से चाट, पान का पत्ता हरे रंग का, फिर अनारदाना, फिर सेव, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर्स। हमारा जो काम था, जब हमने होश संभाला, जब मैं मात्र 12 साल का था, जब से हमें
बचत नज़र आई चाट में कि चाट का काम बहुत बढ़िया है। उस वक्त की बात है, मतलब ये इस बात को 45 साल लगा लो आप, 45 साल पहले भी मतलब लगता था कि हाँ भी इसमें बचत है। क्योंकि क्या होता था कि एक हमारे दुकान के सामने 2 बैंक थे, एक आगे के पीछे, आमने सामने 2 बैंक थे। वहाँ पे फादर बात करते थे, यार इतनी इसकी मैनेजर की सैलरी जितने हम 4 दिन में कमा लेते हैं। ये दिमाग में बातें पिंच करेगी यार, तो ठीक है फिर चाट ही बनाओ, पढ़ना ज़रूरी है। तो लगन उस समय लगी, मतलब कि चलो काम भी करना है, इज्जत भी है, नाम भी है। उस वक़्त से हम लोग बड़ी बड़ी पार्टीज़ में जाना, लोगों ने काम देखना कि यार मज़ा आ गया यार, इज्जत मिलती थी। मतलब कोई ये नहीं कि एक मामूली चाट वाला है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब कहीं भी गए अगला कहता है अच्छा जी चाट वाले आए हैं, वाह जी वाह, अम्बाला से आए हैं, कहीं हम दिल्ली जाते हैं, जलंधर जाते हैं, इज्जत मिलती थी। मतलब ये लग रही है जी टिक्की की एक प्लेट। पहले टिक्की को क्रश कर लिया गया अच्छे से, जो लच्छे हैं उसके वो तोड़ लिए गए, अंदर की स्टफिंग बाहर आ गई है। हरी चटनी, अमचूर की चटनी, और ये आ गया जी दही, अरे वाह। ये आ गया जी अनारदाना, चाट मसाला। कितने की प्लेट है सर ये? 80 रुपीज़ की टिक्की की प्लेट है जी, बहुत बढ़िया लच्छे वाली टिक्की, अंदर मूंग दाल की स्टफिंग, मस्त। जो स्टार्टिंग थी हमारी भल्ला पकौड़ी पापड़ी 3 आइटम की एक चाट बनती थी बस। अब वो समय को देखते हुए एक पान पत्ता चाट को बना दिया है, राजभोग बना दिया है। ऐसे करते करते मतलब आगे से आगे मतलब चाट का चल रहा है सिस्टम सारा। ये अलग ये है कि हमारे अपने हाथ की ना एक ट्यूनिंग होती है। मसाले सबको पता है कि जीरा है, काली मिर्च है, कौन सी मात्रा कितनी डलनी है, क्या टेस्ट बनना है उसका, वो किसी को नहीं इतना पता होता है। मतलब जिसको इस ट्यूनिंग का पता लग जाता है वो, अब एक छोले ले लो, चना हो गया आपका, अगर 20 आदमी बनाएंगे तो 20 आदमी में टेस्ट अलग होगा। किसी का टेस्ट कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। पूरे इंडिया में जहाँ मर्जी घूम लो आप, मुझे टेस्ट की बात है। जो लोगों को टेस्ट पसंद आ रहा है वही टेस्ट हम चला रहे हैं इस वक्त। और हर चीज़ में प्योरिटी चलाते हैं। इमली वगैरह हमारे किसी काम में यूज़ नहीं होती कि जिससे आदमी गला पकड़ ले, कुछ हो जाए। साबुत अमचूर होता है बिल्कुल सफ़ेद बढ़िया वाला, उसकी चटनी बनाते हैं कि आदमी 3 महीने चटनी रखे तब भी चटनी भी ख़राब ना हो। मतलब आदमी गिलास भर के चटनी पी ले तो उसको नुकसान ना हो। जिस चटनी की बात कर रहे थे कि अगर आप चटनी का ग्लास भी पी जाओ तो आपको नुकसान नहीं करेगी, ये वही चटनी है जी, वाह। मसालों की एक ट्यूनिंग होती है कि जैसे हमारा जीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, कौन सी कितनी मात्रा में डालना है, बिल्कुल मेडिकल तरीके से इसको यूज़ करते हैं हम लोग। मतलब जो हमारा बना हुआ सिस्टम है सारा ये। एक्चुअल में क्या होता है कि चाट का जो एक मेकअप होता है ना, चाट बनाने का सिस्टम है जो, वो बड़ा अच्छा लगना चाहिए मतलब आदमी को। मतलब कहते हैं कि पहले आंखें खाती हैं फिर ज़ुबान पे जाता है, वो ये सिस्टम है सारा। अब क्या होता है कि कहीं भी आप चाट वाले पे जाओगे, वो आपको चाट बना के ऐसे करके दे देगा। वो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा भल्ला होता है ना, उसको अच्छी तरह निचोड़ना होता है, उसमें पानी ना रहे। मतलब नहीं तो आदमी चमचे से खाता है, मुंह में पानी के घूंट आते हैं, वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। मतलब जो हमारे बुजुर्गों ने सिखाई है कि पूरा जोर लगा दो उसको निचोड़ते हुए, बिल्कुल खुश्क हो जाए, पूरा दाल का ही स्वाद आए उसके अंदर की वाकई दाल है, ड्राई फ्रूट है। ये चीज़ों में फ़र्क पड़ता है बस, हल्की हल्की छोटी छोटी ट्यूनिंग का। ऊपर काला मसाला अपने हाथ का हमारा बना हुआ होता है सारा कुछ, ये है फ़र्क बस। ये कौन सा पानी है जी? ये संतरे का पानी है ये सर। संतरे का पानी है जी सर। जी। ये जीरे का पानी है सर। जीरे का पानी, ये सर हींग का पानी है। हींग का पानी, ये पुदीने का पानी है सर। पुदीने का पानी, वाह। ये सर एक काली मिर्च का पानी है। काली मिर्च, ये मीठा लेमन केवड़ा है। लेमन केवड़ा, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। अब ये देखो यहाँ पे पैकिंग कैसे होती है पानी की, भाई साहब ये बेस्ट पार्ट है। ऊपर से कुप्पी लगा के, कोन लगा के ये पानी भरा जाएगा बॉटल्स के अंदर, क्योंकि जितने ज़्यादा कस्टमर्स हैं यहाँ पे, जो टूरिस्ट हैं जो रास्ते से होते हुए निकलते हैं, वो ऐसे बॉटल्स में पानी पैक करा के ले जाते हैं अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और घर पहुँच के फिर उनको खिलाते हैं। अकेला मैं भाई था, 5-5 सिस्टर थी। मतलब तो कुछ प्रेशर था कि कुछ बनो, कुछ करो, कुछ कमाओ, आगे जब भी चल बढ़ पाएंगे हम लोग। मतलब तो दुनिया को देखते रहे, ऐसे आगे बढ़ते चले गए। मतलब बाकी भगवान का आशीर्वाद रहा, उसने बाँह पकड़ के रखी हमारी, ले गए ऊपर तक हमें। मैंने टोटली 1 to 1 सारा हार्ड वर्क किया हुआ है। मशीनें तो अब आई हैं कि आलू छीलने की मशीन है, दाल फेंटने की मशीन है, मैदा करने की मशीन है, सारे काम हमने हाथ से किए हुए हैं। कोयले की भट्टी हुआ करती थी उस टाइम, कोयला लकड़ी जला के काम किया करते थे। उसको आँच को संभालना होता है, क्योंकि वो तो है नहीं कि रेगुलेटर से अपना कम किया, ज़्यादा किया, उसको आँच एकदम चल रही है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, वो सब हमारे सब हाथ में था सारा कुछ। मतलब
टेस्ट को प्रॉपर बना के रखना है, मतलब कहीं से कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, मतलब इस चीज़ की। ये चल रहा शुरू से ही, मतलब हार्ड वर्क बहुत किया हमने। मतलब ये बन रहा है जी यहाँ का स्पेशल राजभोग। पहले तो देखो पानी को एकदम अच्छे से निचोड़ लिया जाएगा, एकदम खुश्क राजभोग बचेगा बीच में। एंड राजभोग के अंदर जो स्टफिंग है ना वो इतनी खतरनाक है कि आपको क्या ही बताएं भाई साहब। अंदर काजू, किशमिश, बादाम, ये सब चीज़ें हैं। एकदम राजघराने वाला भोग है ये आ गई जी अमचूर की चटनी, ये आ गया दही, अमचूर की चटनी थोड़ी सी और चटनी ऐसी है भाई साहब, कलर चेक करो और क्वालिटी चेक करो। जो कंसिस्टेंसी है चटनी की बहुत ही मस्त है। ये आ गया जीरा पाउडर, अनारदाना, एंड ये राजभोग हो गया जी सर्व कुल्हड़ के अंदर। कोई भी आदमी, किसी कहावत है कि माँ के पेट से सीख के नहीं आता, लेकिन जो बाहर आजकल ज़माना है कि हम लोग अपने आप को अहंकार नहीं करते, किसी भी सिटी में जाते हैं वहाँ भी खाते हैं, क्या पता कहाँ से क्या नया टेस्ट मिल जाए। मतलब ऐसे करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद समझो टोटली 1 to all समझो ऑल इंडिया ही घूम लिए। जैसे महीना महीना बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलोर, हर जगह मतलब बड़े सिटी में काम करके आया। मतलब मैं जिसके भी यहाँ काम किया उसने सराहा, मतलब भी वाकई कोई बड़ी बड़ी फैमिलीज़ में मिले हम लोग। जैकवार कंपनी है जो, तो उनके यहाँ फैमिली में लगभग छोटा या बड़ा प्रोग्राम होता है सब में जाते हैं। अरुण जेटली जो चले गए, उनकी फैमिली में बेटी की शादी थी, आगे और भी प्रोग्राम हैं, सब आते हैं हमारे पास। मतलब पोंटी चड्डा जी के यहाँ पे। ये है जी अनिल जीज की रसगुल्ला चाट। भाई साहब जो बनाने का अंदाज़ था वो बहुत ही मस्त था। एंड मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ कि अंदर इतना मीठा 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 सा फ्लेवर होगा भाई साहब, स्वाद पता कैसे चलेगा। बट व्हाट द जेंटलमैन टोल्ड मी वाज कि इसके अंदर जो स्वाद होता है ना वो बहुत ही मस्त होता है। एक बार खा के देखो। पहले यहाँ से ये एक हल्की सी बाइट लेते हैं बिकॉज दही ओवरलोड है। चटनी, दही, मसाला और अनारदाना। अब प्रोग्राम कैसे है, टायर का कैसे हो रहा है? ओ भाई साहब, आई एम सॉरी मुझे करना पड़ा, नहीं तो जो रसगुल्ला है ना वो तोड़ना बड़ा मुश्किल था। एंड वाह जी वाह, हो गया। दैट्स अ फाइटर जेट। भाई साहब क्या मज़ेदार चाट है यार ये। इट्स ब्यूटीफुल। देखो जो दही की मिठास होती है ना, दही की मिठास, चटनी में मिठास और रसगुल्ले की मिठास, ये 3 मिठास हो गई। जो मिर्च डाली है, जो ऊपर से मसाला डाला है, इट्स वेरी फ्लेवरफुल। एंड जो हरी चटनी है भाई साहब, क्या मस्त हरी चटनी। आई वाज थिंकिंग कि भाई साहब कैसा फ्लेवर होगा, बहुत मस्त फ्लेवर है। बहुत मस्त। अम्बाला की जो चाट लेगेसी है ना, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ इस परिवार का है। एंड जो चाट है उससे पता चल रहा है कि ये स्वाद के अंदर कितना घुसे हुए हैं। मस्त, एक एक चीज़ में क्वालिटी, एक एक चीज़ में फ्लेवर, एंड एक एक चीज़ में डिफरेंट फ्लेवर।